नमस्कार। हम बात कर रहे थे अपने पिछले वीडियो में कि कैसे हमारी हर फीलिंग, हमारी थॉट हमारे माइंड को सिग्नल देती है और जो हमारे पॉजिटिव सोच नहीं होती वो हमारा माइंड जो केमिकल निकलते हैं वो रक्त में मिलते हैं और उनका असर होता है। हम आगे आप बात कर रहे हैं, किडनी स्टोन केवल इसलिए नहीं होता कि हमारी बॉडी में कैल्शियम ऑक्सीलेट जम जाता है, बल्कि इसलिए भी होता है कि हम दूसरे से घृणा करते हैं, हम नफरत करते हैं, हम अपनी बातों को अपने अंदर छिपाते हैं, हम सीक्रेट नेचर के होते हैं, हम किसी से शेयर नहीं करते, हम नेगेटिव सोचते हैं। कोई जितना भी अच्छा कर ले हम फिर भी ये सोचते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कारण होगा जो उसने ऐसा किया। यानी हमारी हर प्रॉब्लम, चाहे वो हमारा पेट दर्द है, हमारा सिर दर्द है, हमारा बॉडी में जो रिएक्शंस हैं, हमें जो एलर्जी होती है, वो सब भी इसीलिए होती है कि हमारे जो ब्लड के कारण हमारे मस्कुलर में जो रिएक्शन होता है और हमारे मस्कुलर में इरेक्शन पैदा होता है, उससे हमको पेट दर्द और सिर दर्द होती है। और जैसे ही हमारे जो केमिकल्स हैं ब्लड में मिलते हैं, हमारी आर्टरीज को नैरो करते जाते हैं और उसमें केमिकल से इन्फेक्शन हो जाता है। यानी हमारी हर प्रॉब्लम, इवन जो हमको एसिडिटी भी होती है, एसिडिटी का कारण भी केवल खाने में डिस्टर्बेंस नहीं है, गलत खाना ही केवल ये कारण नहीं है, बल्कि स्ट्रेस से, तनाव से, उसके कारण उसमें हमारे केमिकल्स की जो गैस निकलती है और वो हमारा जो एसिडिटी बनती है वो इसका कारण है। यानी हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम और हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जब हमारा रक्त दूषित होता जाता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम एक दिन में नहीं होती, सालों साल की ये कहानी है। हमारी ये आदत बन जाती है, हमको पता भी नहीं चलता कि हम ऐसा करते हैं। वो धीरे धीरे जो हमारे केमिकल्स हमारे ब्लड को इतना दूषित कर देते हैं कि वो एक दिन कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। और हम कहते हैं कि अचानक ही हुआ, हमको अचानक ही पता चला। अचानक तो कुछ भी नहीं होता, वो तो हमारी जो सोच है हमारी शुरू से ऐसे बनी होती है, उसी से हमारा सारा चल रहा होता है। अब इसका ये क्वेश्चन उठता है कि हम अपनी भावनाओं को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करें, उनको कैसे पॉजिटिव चैनलाइज करें। ये बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले तो किसी से ईर्ष्या करनी छोड़िए। किसी को आगे बढ़ता देखकर, फलते फूलते देखकर, उसकी प्रोग्रेस को देखकर किसी से कभी ईर्ष्या ना करें। और मज़े की बात तो ये है कि ईर्ष्या आप किसी से नहीं कर रहे होते, ईर्ष्या तो आप अपने किसी करीबी से कर रहे होते हैं। अगर टाटा, बिरला, अंबानी का नाम आता है कि उनकी संपदा इतनी बढ़ गई तो आपको केवल न्यूज़ लगती है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप श्रेया घोषाल का, लता मंगेशकर का किसी का अच्छा गाना सुनते हैं तो आप तालियां बजाते हैं। लेकिन वही अगर आपके किसी अपने भाई बहन का, मित्र का, किसी जानकार का बच्चा अच्छा गाता है तो आपको ईर्ष्या होती है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो यानी ईर्ष्या आप अपने से ही कर रहे हैं, किसी दूसरे से नहीं कर रहे। और यही नेगेटिव सोच उस तक तो पहुंचती नहीं। मैंने आपको 100 रुपये दिए, आप वो ले ही नहीं रहे तो आप पर तो कुछ असर ही नहीं हुआ और वो 100 रुपये मुझे फिर वापस रखने पड़ रहे हैं। वो सारा असर आपके ऊपर होता है, यानी आपकी हर फीलिंग का असर आपके ऊपर होता है। अब आप ये कहेंगे कि कोई अगर आपके साथ बुरा बिहेव करता है तो क्या करें। इसका बहुत आसान तरीका है, अपने पास्ट को माफ़ करें। अगर पास्ट में कुछ खराब हुआ तो मैं ये नहीं कह रही कि उसको भूल जाएं। अक्सर हम कहते हैं ना कि मैंने तो उस बात को बस भुला दिया, रिपीट भी करते रहते हैं और ये भी कहते हैं मैंने तो भुला दिया। भुलाना नहीं है, उसके ऊपर विचार करना है। जिस किसी ने ये किया था उसने क्यों किया था, वो कोशिश करें समझने की। क्या परिस्थितियां थी, उसने ऐसा क्या किया, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता। फिर उसको ये सोचकर माफ़ कर दें, वो अनजान है, उसको समझ नहीं है, वो मैच्योर नहीं है। यानी हमको आज से जब भी कभी कोई तकलीफ़ हो तो हम ये सोचें
कि क्या हमने कुछ ऐसा किया था, क्या हमारे कोई थॉट, कोई विचार ऐसे आए थे। यानी हमको अपने फीलिंग से, विचारों से इंट्रोडक्शन करनी है, उनसे बातचीत करनी है, उनको अच्छा दोस्त बनाना है। उस फीलिंग को दोस्त बनाएं, उससे विचार करें, उससे कन्वर्सेशन करें, कन्वर्सेशन के बाद उसको समझाएं। समझाने से ही उसका रिहर्सल होगा। सिर्फ दबाने से तो वो अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और वो फिर घूम फिर कर आता रहेगा और उससे फिर आपकी फीलिंग्स क्रिएट होती रहेंगी। यही इसका हल है। और अगर प्रेजेंट में कोई आपके साथ बुरा बिहेव करता है, गलत बिहेव किया, तो आप क्या करेंगे? आप उनसे बातचीत करें, एक हेल्दी प्लेटफॉर्म में उनसे बातचीत करें कि उसने आपको ऐसा क्यों कहा। अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है उनसे बातचीत करना, फिर आप क्या करेंगे? फिर अपनी फीलिंग्स को पेपर पे लिखेंगे और लिखकर पेपर को पानी में बहा देंगे। इसको कई बार करेंगे। फिर आपको लगता है कि तब भी बात नहीं बनी, फिर क्या करेंगे? फिर आप कोई स्ट्रॉन्ग कंधा ढूंढेंगे। वो आपका दोस्त हो सकता है, मित्र हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, पति पत्नी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, लेकिन कंधा वो सेफ होना चाहिए। उससे अपनी बात को शेयर करेंगे। सेफ का क्या मतलब है? सेफ का मतलब है जो ना तो केवल आपसे लिप सिंपैथी करे कि आपकी बात सुन ली, और आपकी बात को ध्यान से सुने, बीच में ना टोके, आपको बोलने दे, जिससे आपका सारा गुबार निकल जाएगा। आपकी बात अच्छी तरह से सुने, आपसे लिप सिंपैथी ना करे, आपकी बात का मजाक ना उड़ाए, आपकी बात को सुनकर दिल में खुश ना हो, और लोगों से शेयर ना करे, नारद मुनि का काम ना करे, आपकी बातों को फैलाए ना। ऐसा कंधा आपने ढूंढना है जो सेफ और सिक्योर हो और आपकी बातों को समझे और आपके अच्छे के लिए गाइड करे, केवल आपकी हाँ में हाँ ना मिलाए। आप किसी के बारे में बुरा कह रहे हैं तो हाँ में हाँ मिलाकर उसकी और दो चार और लगा दे, ऐसा कंधा ना हो। अगर आपको ऐसा कंधा नहीं मिल पाता तो मैं तो आपकी दोस्त हूँ ही, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके मन की बात है, आपको पूरी सही गाइडेंस मिलेगी। हम आजकल जो इम्यून सिस्टम की बात करते हैं वो केवल टॉनिक नहीं है, वो यही हमारी पॉजिटिव सोच है। आपने देखा, जो लोग जितने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, जितना उनका दिमाग होता है, जितना ज़्यादा पैसा होता है, क्योंकि जितनी सारी बीमारी हैं ये ज़्यादातर पैसे वालों के पास ही हैं, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल दिमाग वालों के पास ही हैं। जो गरीब है उसको कोई डर नहीं है। आज की डेट में कोविड के दौरान जो शमशान घाट में काम कर रहा है, डेड बॉडी को लेके जा रहा है, उसको कोई डर नहीं है, कोई घृणा नहीं है, कोई नफरत नहीं है। वो समाज की सेवा का अंग बन रहा है, उसको तो कुछ नहीं होता, ना तो उसको कोरोना होता है, ना उसको कोई और बीमारी होती है। लेकिन जो हम जितना ज़्यादा सोचते हैं, जितना ज़्यादा हम इंटेलेक्चुअल होते हैं, जितना हमारे में ईगो प्रॉब्लम है, एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, हम सबसे समझदार हैं, हम सबसे अच्छे हैं, कोई हमारे आगे कुछ नहीं है, ये मुझसे आगे क्यों बढ़ गया, लेग पुलिंग करने में और हम इतना रहते हैं, उनको ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। तो आपको आज से पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। और क्या करना है? 15 मिनट प्राणायाम और मेडिटेशन जरूर करना है। ये आपको ताकत देंगी पॉजिटिव सोचने के लिए और आपकी उस फीलिंग को निकालने के लिए। और रोज़ रात को आपने लिखना है, आज आपने किसके बारे में गलत सोचा, क्यों सोचा, और मैं दोबारा से वो नहीं सोचूंगा, और क्यों नहीं सोचूंगा, ये सब लिखना है। इसकी प्रैक्टिस करनी है और सबसे दिल खोल के मिलना है। खुली बाहों से सबका स्वागत करें और जितना हो सके किसी की हेल्प करके देखें।
जब किसी नीडी की आप हेल्प करते हैं तो आपका दिल महान हो जाता है, आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और दिन में एक बार खूब जोर से ठहाका मार के जरूर हंसें। ये हंसी हमको ही मिली है, जानवर बेचारे तो हंस भी नहीं सकते। देखा किसी जानवर को हंसते हुए? ये हमको ही मिली है हंसी। हंसेंगे हमारे पूरा रोम का एक एक नर्व्स खुल जाएगा, अंदर से सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। आगे से कोई प्रॉब्लम आती है, केवल डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में लाखों के बिल खर्च करने के बजाय उनको आज से सोचिए कि ये मुझे प्रॉब्लम क्यों हुई, मैं कहाँ नेगेटिव था, क्या सोच रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि अभी जो छोटी सी एक प्रॉब्लम है वो कल को एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। और एक बात बताऊं, जब आपको एक प्रॉब्लम होती है ना आपकी सोच के कारण, फिर उस नेगेटिव सोच के कारण उसके बहुत सारे फ्रेंड्स और मिल जाते हैं। एक नेगेटिव सोच के साथ आपके साथ 10 नेगेटिव सोच इकट्ठी हो जाती हैं। और जब एक प्रॉब्लम आपको होती है तो गिफ्ट के रूप में 3-4 प्रॉब्लम इकट्ठी मिलती हैं। देखा है ना, किसी को थायराइड भी होगा, बीपी भी होगा, शुगर भी होगी और ये सारी प्रॉब्लम होगी। और जो मोटापा है, मोटापा का भी यही कारण है, हमारे मन की नेगेटिविटी। हम जो निगलेक्ट फील करते हैं, हमारे पास जो प्यार की कमी होती है, ये सब मोटापे का कारण है। हमारा BMI इंडेक्स इसीलिए खराब होता है, हमारा इम्यून सिस्टम इसीलिए खराब होता है। तो एक नेगेटिव एक बीमारी के साथ आपको 5 फ्रेंड्स में मिलने वाली आ रही हैं। अभी तो कोरोना आया था, वो तो वैक्सीन भी आ रही है, लेकिन कल को कोई और चीज़ आ जाए, कोरोना की जगह कुछ और नई आ जाए, तो हम क्या करेंगे? हमें अपने को स्ट्रांग बनाना है और स्ट्रांग बनाने के लिए पैसा तो लगता ही नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। उसके राजा तो हम अपने मन के राजा खुद ही हैं। अपने विचारों को पॉजिटिव रखें, जितना हो अधिक से अधिक पॉजिटिव रखें और यही पॉजिटिविटी का ग्रीन कार्ड लेकर आप 2021 में जाएं। यही मेरी शुभकामना है। 2021 आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।